वन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसई राम सरचापिधर। जासु हृदय आगार बसई राम सरचापिधर। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सदगुरु भगवान की जय। हमारे सनातन धर्म में प्राचीन ऋषियों ने जो माता पिता गुरु और पति की सेवा के जो सूत्र बताए हैं, यदि कोई उन पर चले तो वास्तव में वो ईश्वर की कृपा का अनुभव कर सकता है। भले ही आज पश्चिमी सभ्यता में इसे अंधविश्वास कह दिया जाए, लेकिन सत्यता तो यही है कि यदि ऋषियों के इन सूत्रों को जीवन में उतारा जाए तो परम शांति भी मिलती है और जीवन का कल्याण होता है। अब देखिए, आज का प्रसंग पार्थिव धर्म का महत्व बताना है। जब श्री पार्वती मैया का विवाह हो रहा था तो उनकी माता मैना ने यही शिक्षा दी। क्या? बोले, करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवी न दूजा। श्री जानकी जी जब राम जी के साथ विवाही जा रही थीं तो उस समय उनकी माता सुनैना ने भी यही शिक्षा दी थी। हुई हो संतत पियई है प्यारी, उच्चर आह बात आशीष हमारी। सास ससुर गुरु सेवा करू, पति रोख लख आयस अनसरहु। जब वनवास काल के दौरान श्री माता जानकी जी माता अनुसुईया के पावन आश्रम पर आती हैं तो माता अनुसुईया ने भी जगत कल्याण करने के लिए जगत को शिक्षा दी, लेकिन माध्यम श्री किशोरी जी को बना के दी। तो वो भी कहती हैं, अमित दान भरता वैदेही, वो अधम सुनारे से विनाते ही। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्ति काल परखिए चारी। अब हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो अग्नि को साक्षी करके जो 7 भावरें 7 परिक्रमा करके जो विवाह होता है संपन्न, वो विवाह परम श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वो देवताओं को साक्षी करके होता है। और तब हमारे ऋषियों ने यही सूत्र दिया। क्या? बोले, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, वृद्ध रोग वश जड़ धन हीना, वो अंध बधिर क्रोधी अति दीना। बोले, ऐसे ही पति कर किया अपमाना, वो नारी पाए हम पुरे दुखुनाना। अपना पति कैसा भी हो, वो ईश्वर की तरफ से हमें दिया गया है, हमें उसकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। और पति के लिए भी है कि जो धर्म पत्नी हमें प्राप्त हुई है उसकी रक्षा करना पति का कर्तव्य। अब कहते हैं कि यदि एक ही धर्म एक व्रत नियमा, काय वचन मन पति पद प्रेम।
वैसे तो शास्त्रों ने 4 प्रकार की पतिव्रताएं बताई। उत्तम के यश बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही, मध्यम परपत देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, धर्म विचार समुझ कुल रही, सो निकृष्ट ती श्रुतवश कही। लेकिन चौथी प्रकार की जो नारी है वो पतिवंचक है, परिपत रत करी और रौरव नरक कल्प सत पर। तो इसलिए लिखा है कि साज अपावन नारी, पति सेवत सुभगत लहे, वो जस गावत से तू चार, अजहू तुलसी का हरि प्रिय। आज भी श्री तुलसा माता भगवान को प्यारी हैं और भगवान उनके बिना प्रसादी नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्होंने 5 व्रत धर्म का पालन करके भगवान को अपने वश में कर लिया। अब देखिए, एक सत्य घटना आपको बता रहे हैं जो श्री विनीत जी, संत विनीत जी ने अपनी पुस्तक में रखी है। अब ग्राम का नाम पता तो याद नहीं है, लेकिन पति का नाम था शांतोबा, पत्नी का नाम था ज्ञानवती। एक दिन पतिदेव ने सुना कि ये जीवन तो भगवान के लिए है, व्यर्थ माया में भ्रमण कर रहे हैं, तो अपनी पत्नी से बोले हम भजन करने जाएंगे, अब हम जो है त्याग कर रहे हैं गृहस्थ आश्रम का। पत्नी बोली महाराज तुम भगवान को प्राप्त करोगे, हमारा भगवान तो तुम ही हो, क्योंकि वो तो पातवे धर्म का पालन करती थी, तो हम किसकी पूजा करेंगे, हम किसके बल पर रहेंगे, इसलिए हमें साथ ले चलो। लेकिन एक रात वो उठ करके चले गए। अब उस ज्ञानवती ने भगवान से रुदन किया, 7 दिन तक अन्न नहीं खाया कि मेरे पति को मेरे पति के पास मुझे पहुंचा दो। 7वें दिन किसी ग्वाले ने आके कहा बहन हमने तुम्हारे पति को भीमा नदी के पार देखा है, शायद ये महाराष्ट्र की घटना है। तो कहा भैया बड़ा एहसान होगा तुम हमको उन तक पहुंचा दो। ठीक है बहन हम कल चलेंगे तो तुम्हें लेके चलेंगे। दूसरे दिन उसने भीमा पार ज्ञानवती को उसके पति के पास पहुंचा दिया। पतिदेव ने देखा कि तुम यहाँ कैसे आ गई, तो कहा आप क्या करें, तो कहा जाओ अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो ये वस्त्रों को, मैले कुचैले वस्त्रों को, माने शुद्ध वस्त्रों को धारण करो, सूती ये रेशमी वस्त्रों को धारण नहीं करो, और हमारे साथ भजन करो। लेकिन इसके पहले हमने बहुत दिन से भोजन नहीं किया है, इसलिए जाओ पास के गांव से तुम 4 सूखी रोटी मांग के लाओ। अब वो ज्ञानवती पास में भीमा नदी पार करके, उस समय नदी उतरी थी, गांव में जाती है। यद्यपि कथा तो बड़ी है लेकिन संक्षिप्त में रख रहे हैं। तो किसी घर से वो 4 सूखी रोटी लेके आती है। तब तक क्या होता है कि बादल आकाश में छा जाते हैं, आंधी चलने लगती है और बारिश होने लगती है, और जब तक वो नदी तक आती है तब तक भीमा नदी दोनों किनारे दाब के चल रही होती है, मानो नदी में बाढ़ आ जाती है। शाम का समय हो गया था, आकाश में बिजली चमक रही थी, नाव वाले कोई थे नहीं। रोटियों की चिंता में वो अपनी साड़ी में रोटियों को लपेट रही थी, क्या किया जाए। भगवान से प्रार्थना की तो उसी समय भगवान प्रकट हुए, क्योंकि भगवान तो सरल हृदय और धर्म का पालन करने वाले से प्रिय होते ही हैं, उससे खुश होते हैं। केवट का रूप धारण करके बोले बहन कहाँ जाना है, कि महाराज हमें वहाँ जाना है। बोले चलो हम के पार कर। तो उसने कहा कि हे भैया अगर तुमने हमें बहन बनाया है तो तुम हमारे भाई हो धर्म के, तो हमें नौका तो दिखाई नहीं देती, तुम पार कैसे करोगे। तब भगवान बोले शंका करे सती मति, धीरज ही में धार, और नौका बिन जाने किते मैंने कीने पार।
अरे बहन, मैं तो बिना नौका के पार कर देता हूँ, तुम चली आओ। आगे जा कर के भगवान ने अपने कंधों पर बैठाया और भगवान पानी में चलने लगे। उसे होश ही नहीं, वो तो रोटियों की चिंता में थी, तो नीचे से साड़ी को, धोती को लपेटते लपेटते ऊपर तक नग्न हो गई। अब जब नदी के पार भगवान पहुंच गए तो भगवान विचार करने लगे कि ये नग्न हो गई है, अब इसको कैसे देखूं। तो अपना पीताम्बर ऊपर उड़ा दिया। कैसे निरखूं बहन का नैनन नगन शरीर, कैसे निरखूं बहन का नैनन नगन शरीर, सो निज कर सो पहना दियो पीताम्बर को चीर। नीचे उतार दिया, बहन जाओ अपने पति के पास। कहा भैया तुम्हारा घर कहाँ? बोले हम यहीं कहीं हैं। अब ज्ञानवती पति के पास आती है। शांतोबा ने देखा कि बड़ा तेज चमकते हुए आ रहा है कि आज मेरी साधना, मेरी तपस्या ही स्वरूप धारण करके आ गई। विचार कर रहे थे तब तक ज्ञानवती आ गई। तो शांतोबा ने कहा कि ये किसने पहनाई? अरे बोले स्वामी, एक केवट भैया मिल गए थे, उसी ने नदी पार कर दी, उसी ने साड़ी में पहना दी। बस शांतोबा को समझते देर नहीं लगी। उन्होंने कहा तो अब तो हमें भोजन करेंगे ही नहीं। स्वामी क्यों? बोले जब तक भैया ना ले आओ। तुम जो है केवट भैया को हम देखना चाहते हैं, और जब केवट भैया आएगा तभी हम भोजन करें। और सुनो, यदि केवट भैया नहीं आया तो यहाँ मत आना, हम अपने प्राणों को नहीं तो त्याग देंगे। ऐसा संकल्प, दृढ़ संकल्प कह दिया अपनी धर्मपत्नी से। धर्मपत्नी जानती कि हमारे पति दृढ़तावादी हैं, जो कहते हैं वो कर देते हैं। तो उसे विश्वास हो गया कि यदि भैया नहीं आएगा तो ये मर जाएंगे। अब वो बोली स्वामी आप चिंता नहीं करो, अभी लाते हैं, वो यहीं कहीं रहते हैं। और ज्ञानवती नदी के पास आती है और रुदन करके भैया केवट को बुला रही। यहाँ पर शांतोबा क्या विचार करते? बोले जिनके पद पंकज के पर से, जिनके करे कंजन के पर से, को जाको रूप अनूप भयो है। जिनके करे कंजन के पर से, को जाको रूप अनूप भयो है। और बोले जिनके पद पंकज के पर से, जिनके पद पंकज के पर से, ऋष पत्नी ने पति लोक लियो है। बोले तप के कस सो मस ही रही, देह विनीत लखो हर साथ ही है। और हम जान गए मिस केवट के प्रभु पारस को स्पर्श कियो है। हम जान गए मिस केवट के प्रभु पारस को स्पर्श कियो है। यहाँ पर शांतोबा कह रहे हैं कि हम समझ गए भगवान ही आए हैं जो साड़ी में पीताम्बर पहना गए, इसीलिए तो बुलाना चाहते हैं वो, भैया केवट को लाओ। अब ऐसा तो विचार कर लिया, फिर भगवान से प्रार्थना करने लगे। क्या करने लगे कि कैसा बना रहे हो वन में मुझे बुला के, कैसा बना रहे हो वन में मुझे बुला के, कहाँ कहाँ को जा रहे हो वन में मुझे बुला के, कैसा बना रहे हो वन में मुझे बुला के, कहाँ कहाँ को जा रहे हो वन में मुझे रुला के। बोले जो दास की है दासी, हमारी धर्मपत्नी हमारी दासी है, जो दास हम आपके दास हैं। जो दास की है दासी, प्रभु प्रेम की न प्यासी, वो आपको चाहती भी नहीं है, कभी ध्यान भी नहीं करती। जो दास की है दासी, प्रभु प्रेम की न प्यासी, सो इस पार आ रहे हो सर पे उसे चढ़ा के, कैसा बना रहे हो वन में मुझे बुला के, कैसा बना रहे हो वन में मुझे बुला के। फिर हाथ जोड़ के कहते हैं
यदि दर्शन मुझे दिखाते क्या थक विनीत जाते। यदि दर्शन मुझे दिखाते क्या थक विनीत जाते। वो संदेश दे रहे हो घट घट पे आप जाके। संदेश दे रहे हो घट घट पे आप जाके। कैसा बना रहे हो वन में मुझे बुला के। रुदन कर रहे हैं शांतोबा जी और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो हमारी पत्नी है उसको तो आप सिर पर चढ़ा के ले आ रहे हो, आज हमें दर्शन दिखा देते तो क्या होता। यहाँ क्या हुआ, यहाँ 3 दिन तब तक बीत गए लेकिन केवट भैया नहीं आए। तो वो भी वहाँ पर बेचारी रुदन करती हुई प्रार्थना कर रही है। क्या कर रही है, 3 दिन बीते व्रत करत तुहारी ओर। 3 दिन बीते व्रत करत तुहारी ओर। केवट कठोर तो दया नहीं आई है। केवट कठोर तो दया नहीं आई है। और भीमा पार किया मुझे, भीमा पार किया मुझे। भेंट में पहनाई नई साड़ी सुखदाई है। अरे हमको भीमा पार किया, साड़ी भी दे दी, अब क्यों नहीं आ रहे। भीमा पार किया मुझे, भेंट में पहनाई नई साड़ी सुखदाई है। नई साड़ी सुखदाई है। इससे तो अच्छा था कि ग्रीवा तोड़ दे तो या जल में बोर दे तो कहूँ। ग्रीवा तोड़ दे तो या जल में बोर दे तो कहूँ। पर घोर दुख न दे तो जो बहन तू बनाई है। पर घोर दुख न दे तो जो बहन तू बनाई है। यहाँ ज्ञानवती 3 दिन हो गए विचार कर रही हैं। अब कहती हैं कि हे केवट भैया तुम नहीं आते हो। अगर हम पति के पास वापस जाते हैं तो वो संकल्पी हैं, वो मर जाएंगी, तो हम क्या करेंगे। इससे अच्छा है कि हम ही मर जाएं। अपने प्राणों का विसर्जन करते हैं। तो एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाती है और भगवान से प्रार्थना करती। क्या करती है, क्या भूल कर रही है भगवान तुम्हारी माया। क्या भूल कर रही है भगवान तुम्हारी माया। जिसको बिगाड़ना था उसको वृथा बनाया। जिसको बिगाड़ना था उसको वृथा बनाया। पति से निराश करके भाई भी नहीं मिलाया। पति से निराश करके भाई भी नहीं मिलाया। तो फिर अब क्या करेंगे हम। बोले जग से निराश होती है पंचभूत काया। हे प्रभु हम अपने प्राणों को धारण नहीं करेंगे। पति से निराश करके भाई भी नहीं मिलाया। तो जग से निराश होती है पंचभूत काया। इतना कह के भीमा नदी पे नीचे मरने के लिए शिखर से जो ही सर को झुकाया। तो भगवान क्या दूर है, वो तो तुम्हारे हृदय में विराजमान। होगा क्या, गिरने को शिखर पर से सर को जरा झुकाया। गिरने को शिखर पर से सर को जरा झुकाया। केवट ने धर पुकारा आया बहन में आया। केवट ने धर पुकारा आया बहन में आया। उसी समय केवट प्रकट हो जाता है, हाथ पकड़ लेता है। बहन ये क्या कर रही हो। अरे तुम्हें हमारा घर थोड़ी दूर था इसलिए देर लग गई। अब कहा बातें मत बनाओ, हमारा पतिदेव बुला रहे हैं, सो चलो। भगवान बोले हमें तो वापस से काले न दे रहे। हम बहन भज्जा को ना तो ऐसा आ गए। बोले तुम सीधे सीधे चलो। भक्त तो भगवान को खरी खोटी सुनाता ही है। जब भगवान से अतिशय प्रेम हो जाता है तो प्रेम में फिर कोई नियम नहीं चलता। भगवान को बाध्य होना पड़ा और भगवान ज्ञानवती के साथ शांतोबा के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट होते। चतुर्भुजी रूप को देख करके शांतोबा के नेत्रों में आंसू आ गए। श्री चरणों में गिर पड़े, स्तुति करने लगे। भगवान बोले शांतोबा तुम कई जन्मों तक ऐसी साधना करते तो भी मैं मिलने वाला नहीं था, लेकिन तुम्हारी धर्म पत्नी के पात्रत्व धर्म ने हमें विवश कर दिया आने में, इसलिए आज तुम्हें भी इस
सती के द्वारा दर्शन मिल रहे। कितनी हमारे यहाँ पातम धर्म की महिमा है, जिसे आज हम पश्चिमी सभ्यता की चकाचौंध में भुला बैठे हैं और कहाँ के कहाँ जा रहे हैं। इसलिए हमें अपने धर्म पर आरूढ़ होकर के अपने जीवन साधना को आनंदमयी बनाना होगा। इसी के साथ वाणी का बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।